हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपीओ का पीटी एग्जामिनेशन में हर सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में बताया जा रहा था, जिसमें मैंने सबसे पहले हिस्ट्री काल उठाया था। हिस्ट्री में मैंने आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत बता दिया, यानी कि एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने अपनी नोट्स से आप लोग को बता दिया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में आपको मिल जाएगा। आज जो बचा हुआ है हिस्ट्री में, जैसा कि आप जानते हैं 3 पार्ट होता है, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो बचा हुआ हमारे पास है वह मॉडर्न, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास का बचा हुआ था कि आधुनिक भारत के इतिहास में पीटी एग्जामिनेशन में किस तरीके से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो आप पीटी में पढ़ेंगे वो मेंस में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो देखिए पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में इसको छोड़ दिया तो फिर आप ढूंढते रह जाइएगा। हर बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और ढूंढते रह जाइएगा। 10 तरह का वीडियो देखिएगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे कहने पर आप एक बार इस वीडियो को जरूर अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। जो मुझे प्रॉब्लम हुआ है वही चीज मैं यहाँ सॉल्व करके आप लोग को बता रही हूँ, और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए सेशन का शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत का इतिहास, ये थोड़ा बड़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, सबसे कम होता है मेडिवल होता है, लेकिन आधुनिक सबसे बड़ा है। और आधुनिक से ही लगातार हर बार बीपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। तो हमने सबसे पहले जिस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाया है वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को बांट दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने इसलिए किया क्योंकि एक साथ अगर आप पढ़ोगे सब कुछ ना, तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। इसीलिए आप मॉडर्न जो भारत का इतिहास है, यानी आधुनिक भारत का इतिहास है, उसको आप पार्ट 5 करके पढ़िएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप मेरी इस बात को अगर अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे ना, तो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसकी गारंटी मैं खुद देती हूँ, और आप लोग खुद कहिएगा मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे कमेंट करके कि मैम आपने जो कहा बिल्कुल सही था। ठीक है, तो इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है। 3 पार्ट में किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको बताती हूँ अब। ठीक है, तो इसको भी मैं साइड कर देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेती हूँ, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देख लीजिए, मैंने पार्ट 1, अब पार्ट 2, पार्ट 3 देख रहे हैं आप, तीनों किया हुआ है। तो पहले पार्ट 1 की बात कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 का। तो देखिए, पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वो है भारत इतिहास, यानी कि इतिहास के प्रकार जानेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आ जाएगा भाग 1 में मुगल शासक। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है अंग्रेजों का भारत में आगमन। ठीक है, उसके बाद प्लासी के युद्ध में अंग्रेज नीति। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद बहुत सारी चीज चेंज हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, तो आंग्ल मैसूर युद्ध आ जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर उसके बाद आता है आंग्ल मराठा युद्ध, फिर उसके बाद आता है आंग्ल सिख युद्ध, उसके बाद है आंग्ल अफगान युद्ध। और यहाँ पे एक पढ़ना है आपको चूक का सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद सहायक संधि, ये सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको पार्ट 1 में कंप्लीट करना है। ये जहाँ जहाँ जिस बुक में, जिस टॉपिक में, जिस पेज में लिखा हुआ है, आप इसी तरीके से एक पेज बनाइए, उसमें भाग 1 करके लिख लीजिए कि आपको भाग 1 में क्या पढ़ना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, जब एक भाग कंप्लीट कर लीजिएगा तब दूसरा भाग में, जैसे कि हम लोग एक भाग के बारे में पूरी अच्छी तरीके से देख लिए कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग भाग 2 देखते हैं। देखिए, भाग 2 में सबसे पहले है प्रमुख समाज सुधारक। ठीक है, प्रमुख समाज सुधारक कौन कौन थे इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्रमुख गवर्नर जनरल। देखिए, प्रमुख समाज सुधारक और प्रमुख गवर्नर जनरल मैं अपने नोट से आपको दिखा दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, फिर प्रमुख वायसराय। ठीक है, इन सबको मैं दिखा दूंगी अभी आपको। फिर उसके बाद देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। वचन और नारे आप इससे समझ लीजिए, एग्जाम्पल में करो मरो नारा किन्होंने दिया था, ये सब के बारे में पूछा जाता है। तो ये जितने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख वचन और नारे हुए थे उसके बारे में पढ़ना है भाग 2 में। दूसरा में आ जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित देखिए प्रकाशित पत्र और पत्रिकाएं और पुस्तिका, यानी स्वतंत्रता आंदोलन
आंदोलन से जो इम्पोर्टेंट जो बुक निकाला गया था, पत्रिकाएं निकली थी, न्यूज़पेपर हुए थे, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा भारत में ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जो लड़ाइयाँ हुई थी, जैसे कि आपके अकबर के साथ कौन किसकी लड़ाई हुई थी, हुमायूं और शेरशाह के बीच में कौन सी झगड़ा हुई थी, पलाशी का युद्ध, ये सब जो है आपको इसमें एक नज़र में देखना है। फिर उपाधि में जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी उपाधि दी गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आएगा भारत के महान शहीद के नाम। देखिए, एक फ्रीडम फाइटर्स थे और दूसरा जो इसमें आ जाएंगे आपके फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, और दूसरा में जो आ जाएगा भारत के स्वतंत्रता निर्माता के नाम। एक फ्रीडम फाइटर जो देश को स्वतंत्रता कराने में लड़े और एक जो देश के स्वतंत्रता के निर्माता बने, उनके नाम। ये दोनों जो है मैं आपको अपने बुक से बता दूंगी, यानी अपने नोट्स से मैं बता दूंगी। और जो प्रमुख युद्ध हुए थे, यहाँ पर लड़ाइयाँ और जो युद्ध हुए थे उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ युद्ध एक ही में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो पढ़ना है पार्ट 2 में पढ़ना है आपको बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन को लेकर। और मैं आपको बता देती हूँ, पीटी में तैयारी करिएगा, मेंस में भी आपको वो फायदा करेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। ठीक है, कि पार्ट 3 में क्या पढ़ना है। तो देखिए पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ना है। तो पार्ट 3 में सबसे पहले जो शुरुआत होगा वो 1857 की क्रांति। क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति सबसे पहले शुरू होगा। फिर उसके बाद है नरमपंथी और उदारवादी चरण जो शुरू हुआ था 1885 में, जो कांग्रेस का उस समय, उसके बाद 1905 तक चला था। ठीक है, डेट भी मैंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद अगला पॉइंट है गर्मपंथी, जिसको उग्र चरण कहते हैं। कब हुआ था, 1905 से 1917 तक का जो भी काम हुआ था इसको पढ़ना है आपको। गांधी युग यानी गांधी एरा जो 1917 से शुरू होकर 1947 तक चला, पूरा गांधी जी के बारे में आपको यहाँ 17 से शुरू होकर 47 तक आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आएगा आईएनसी के महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन हुए थे, खास करके वो अधिवेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है जो बिहार में रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो देखिए मैंने नेता का नाम भी लिख दिया है, जितने भी नेता के मैंने नाम लिख दिए हैं, आप इन्हीं के नेता जितना भी नेता हैं उनके नाम पर ही आप पढ़िएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी दयानंद सरस्वती। इथोपिकल सोसाइटी, जैसे कि आपको पता है इथोपिकल सोसाइटी 2 महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं प्रमुख नेता से, इसलिए मैंने नाम भी आपको मेंशन कर दिया। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा कि पार्ट 3 बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं। पार्ट 3 बड़ा क्यों हुआ, इसका वजह क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम भी मेंशन कर दिया ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। आप लोग ये सोचेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे, किनके बारे में पढ़ना है, किनके बारे में नहीं पढ़ना है, तो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको परेशानी नहीं हो। उसके बाद आ जाएगा ब्रिटिश शिक्षा नीति। ठीक है, ब्रिटिश शिक्षा नीति क्या थी, उसके बाद नस्ल भेद थी। देखिए ब्रिटिश शिक्षा नीति में ये थी कि अंदर से तो वो, ऊपर से तो हिंदू रहें, लेकिन अंदर से वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके रहें, इस तरीके से ब्रिटिश शिक्षा रहा था। और नस्ल भेद था, गोरे काले ये सब जो थे वो नस्ल भेद में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद देख लिए अगला जो है प्रमुख समाज सुधारक अधिनियम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रमुख समाज सुधारक अधिनियम, धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं क्या, आप लोग के लिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ इसको। लिए थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है। तो देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, इस पॉइंट में है कि प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम, धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। तो जो धार्मिक अधिनियम था यानी समाज सुधार के लिए अधिनियम चला था, और कौन कौन व्यक्ति थे उनका भी मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बिल्कुल इसी के जैसा, ताकि आप लोग को ढूंढने में दिक्कत ना हो कि किन कौन से नाम के बारे में पढ़ना है, किससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो देखिए राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, सावित्रीबाई फुल्ले, महात्मा ज्योतिबाई फुल्ले की वाइफ सावित्रीबाई फुल्ले थी। ठीक है, पहली महिला शिक्षिका थी। इन्हीं के बारे में बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछ रही है, इतना ही नामों के साथ बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, सती प्रथा को समाप्त मोहन राय ने किया था, ये सारी कुछ आपको बीपीएससी में यहीं से क्वेश्चन पूछ रही है, इसलिए मैंने नाम भी दे दिया है ताकि आप लोग को ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि आप लोग अब सोचेंगे कि प्रमुख सामाजिक सुधार में कौन कौन व्यक्ति थे, आपको इसमें टेंशन होगा, तो लीजिए मैंने नाम भी अच्छा से आप लोग को लिख दिया ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। अब अगला आ जाएगा ब्रिटिश राज के आर्थिक मुद्दे।
तो देखिए ब्रिटिश राज के जो आर्थिक मुद्दे हुए थे उसमें तीन प्रथा आई थी। एक जमींदारी प्रथा, महलबाड़ी प्रथा और रैयतबाड़ी प्रथा। ये तीनों आपको पढ़ना है, ठीक है। जमींदारी, महलबाड़ी और रैयतबाड़ी, इन तीनों के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। फिर आ जाएगा क्रांतिकारी संघर्ष, ठीक है। क्रांतिकारी जो संघर्ष हुए थे उनमें कौन कौन से पार्टी था और कौन कौन से लोग थे। तो देखिए इंडियन हाउस, गदर पार्टी, उधम सिंह, मैडम भिखाजी कामा, IRA, HRA, HSRA, महेंद्र प्रताप सिंह, मदन सिंह ढींगरा, ठीक है। इन सभी जो थे क्रांतिकारी थे। क्या थे? तो क्रांतिकारी थे। आपको पता है मैडम भिखाजी स्कूटगढ़ में पहली बार तिरंगा फहराई थी। गदर पार्टी के संस्थापक हरदयाल सिंह, उधम सिंह आपको पता ही है। ये सब क्या थे? क्रांतिकारी थे, ठीक है। देश के लिए सब कर रहे थे, क्रांतिकारी थे। उसके बाद आपका जो लास्ट है आपका जाएगा प्रमुख विचारक। क्या आ जाएगा? तो प्रमुख विचारक। उसके बाद जो लास्ट आपका ऑप्शन है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है, वो है प्रमुख विचारक। किनके विचारक के बारे में पढ़ना? तो गांधी जी के बारे में, नेहरू, नेताजी, अंबेडकर, भगत सिंह, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन बीपीएससी हर बार पूछती है, ठीक है। और इन्हीं के विचार के बारे में आपको पढ़ना है। ये विचार जब पढ़ेंगे आपको बीपीएससी मेंस में भी आपको फायदा करेगा, पीटी में भी फायदा करेगा। तो आपने देख लिया पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ना है। और जो ये देख रहे हैं जो ब्लैक पेन से इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये मैंने आप लोग के लिए, आपके हेल्प के लिए उस सारे नाम भी डाल दिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से देख लीजिएगा कौन कौन नेता हैं और कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। उसी तरीके से आप मैंने इंडियन क्रांतिकारी संघर्ष के में जो जुड़े हुए थे वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। इंडियन हाउस एक ऐसा था जहाँ पर लोग पढ़ने जाते थे और स्वतंत्रता के लिए वहाँ पर अपना दल बना कर रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि समाज सुधार अधिनियम में कौन कौन से व्यक्ति थे जो समाज सुधार में बहुत आगे आए थे, तो उन सब का नाम भी मैंने लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखा जाए तो इसमें भी 5 से 6 टॉपिक है, बस ये जो मैंने आपका पूरा नाम डाल दिया इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है। तो ये जो 3 पार्ट है, इन 3 पार्ट में आपका ये बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इन 3 पार्ट में आप करके पढ़िएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक साथ जो पढ़ते हैं ना, जैसे लूसेंट आपने उठा लिया, लूसेंट पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वैसा नहीं पढ़ना है आपको। इसी की वजह से हम लोग को याद नहीं हो पाता है और बहुत प्रॉब्लम होता है एग्जामिनेशन में, कन्फ्यूजन पैदा होता है। पार्ट बाय पार्ट करके पढ़िए। एक पार्ट में आप ये सब पढ़ लीजिए, दूसरा पार्ट में ये पढ़ लीजिए और तीसरा पार्ट में जो मैंने आपको बताया वो सब पढ़ लीजिए। बस इतना आप पढ़ के देखिए ना, आपको खुद पता चल जाएगा। आप जब सेट प्रैक्टिस करेंगे ना, इर्द गिर्द यहीं से सारे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है, आपको खुद ये मालूम हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप खुद ये मालूम भी करें सेट प्रैक्टिस बना के, ताकि आपको पता चल जाए कि जो बताया जा रहा है वो सही है कि गलत है। ये आप खुद भी अपने तरीके से इसको देखिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं अभी आपको ये जो यहाँ पे थे गवर्नर जनरल और समाज सुधारक और वायसराय की मैं बता देती हूँ कौन कौन से व्यक्ति हैं, ठीक है। मैं अपने नोट से बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं साइड करती हूँ। इन सब का PDF टेलीग्राम चैनल पर चल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके, और नहीं तो वीडियो में तो रहेगा ही, अब कब जब भी मन हो तब देखिएगा। अब देखिए ये जो सारा चीज़ है मेरा खुद का नोट्स का है, ठीक है। मेरा जैसे कि मैंने अपना नोट्स 1-1.5 साल पहले बनाया था, ठीक है। तो क्या है ना कि उसमें थोड़ा छोटा लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको अलग से आप लोग के लिए बनाया, ठीक है। तो देखिए मैं अपने नोट्स दिखा देती हूँ आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा सेम टू सेम यही नोट्स बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्माइल वगैरह भी कर दिया है मैंने। तो देखिए ये मैंने देखिए कब बनाया था, डेट भी लिखा हुआ है 1/8/2020, ठीक है। तो मैं जैसे कि एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैंने जब 67 बीपीएससी का मैंने जब तैयारी करना शुरू किया तो मेरे पास एक भी बुक मैंने नहीं खरीदा। मैंने यूट्यूब के हेल्प से सारा सब्जेक्ट का खुद का नोट्स बना लिया था। मैंने खुद का नोट्स, यानी यूँ समझ लीजिए एक नया बुक ही मैंने अपने लिए बना लिया था। मैंने बहुत टाइम के बाद बुक लिया है, यहाँ तक कि मैंने अपने पास लूसेंट बुक भी नहीं रखी थी। मैंने खुद का यूट्यूब के हेल्प से एक एक पॉइंट को मैंने अपने तरीके से लिखा, अपने लैंग्वेज में लिखा, ताकि जब मैं रिवीजन करूँ तो मुझे आसानी से समझ में आ जाए। और आपको मैं बता देती हूँ लिखने से आधा से ज़्यादा चीज़ मुझे याद हो गए, और उसके बाद जब मैं रिविज़न करती हूँ तो और अच्छे से मुझे याद हो जाते हैं। तो देखिए जो मैंने आपको बताया सेम टू सेम वही चीज़ है। देखिए पार्ट 1 में मैंने बांटा है, पार्ट 2 में बांटा है, देखिए पार्ट 3 में सारा है। तो देखिए अब यहाँ पे था कि आपको कि प्रमुख वायसराय, तो देखिए वायसराय कौन कौन है तो देख लीजिए, यहीं पर यही वायसराय हैं, इन्हीं को स्क्रीनशॉट लेकर इतना ही वायसराय के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है बीपीएससी में, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए सब कुछ एक एक चीज़ वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है, देख लीजिए आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं मैम सही बोल रही हैं, ये जो अपना नोट्स है वही हमको ही बता रही हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा थोड़ा सा इसमें छोटा और बहुत
मैंने अपने तरीके से इसको बना रखा है, इसलिए आपको समझ में ना आए, इसलिए मैंने एक अलग तरीके से आपको बना के दिखाया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया यहाँ से कि कौन कौन सा ये मेरा खुद का बनाया हुआ है मेरा जो, ये भी मैंने आपको जो बताया इसी से है। बस इसको थोड़ा सा मैंने अच्छे से आप लोग को समझाने के लिए और साफ साफ दिखे इसके लिए मैंने बनाया है। ठीक है, आप देखिए इसमें जो मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैं बता रही थी, देखिए मेरा खुद का नोट्स है। आप देख रहे हैं एक एक चीज़ आपको इसमें दिखा हुआ मिल जाएगा, एक एक चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात था कि हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय देख लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल एक जगह मेरा लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से गवर्नर जनरल पूछे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था यहाँ पर, देखिए ये जो था भारत के महान शहीद के नाम जो थे, तो देखिए यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स और स्वतंत्रता निर्माता दोनों के नाम है। ठीक है, इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फायदा ही करेगा। एक तरफ देखिए यहाँ फ्रीडम फाइटर जो देश के स्वतंत्रता के लिए लड़े, एक देश को निर्माण करने में, उनमें कानून वगैरह जो बनाने में और उत्थान करने में जिनका योगदान रहा, वो सबका नाम इस साइड है। ठीक है, अब हम लोग के पास आ गया गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो देख लीजिए गवर्नर जनरल दिखा देती हूँ, मेरा खुद का नोट्स है, आप देख रहे हैं। तो देखिए गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जे और देखिए प्रमुख वायसराय बीबी लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है। तो देखिए कौन कौन से गवर्नर जनरल आते हैं, तो इतने ही गवर्नर जनरल आपसे पूछे जाएंगे और वायसराय के नाम यहाँ पर है। इतना ही बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, यहीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें से एक दो जो है आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे कि ये है लैंडस्टोन, ये सब वगैरह छोड़ सकते हैं, इंग्लैंड द्वितीय छोड़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मिंटो, हॉन्टिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। हालांकि इन सब बहुत छोटे छोटे काम किए हैं, तो इसको एक नज़र डाल लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये मेरा बनाया हुआ अपना खुद का मेरा नोट्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं रैयतवाड़ी प्रथा दिख रहा है आपको, महिलावाड़ी प्रथा दिख रहा है, जमींदारी, जैसे कि मैंने आपको कहा था। देखिए ब्रिटिश शिक्षा की नीति का उद्देश्य, एक एक पॉइंट का मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। आप खुद से देख रहे हैं किस तरीके से बनाया हुआ मेरा नोट्स है। नस्ल भेद पे देखिए बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम मुझे आपने नोट्स से ही बता दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना मोटा है, इसको बताना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी और का नोट्स आप बिल्कुल फॉलो मत करिए, क्योंकि देखिए मैंने जो अपना नोट्स बनाया अपने दिमाग से बनाया है, अपनी हर चीज़ की उपज से बनाया है। आपको मेडिवल का मैंने दिखा ही दिया था। ये सारे नोट्स जो है मैंने अपने दिमाग से बनाए हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं सबका दिमाग अलग अलग होता है, तो सब अपने अपने तरीके से नोट्स तैयार करते हैं। तो नोट्स आप अपने से तैयार करिए। जहाँ तक जो मैंने आपकी मदद की है, मदद करना चाहती हूँ, जो भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं बीपीएससी में। ये चीज़ आपको पता चल गया तो नोट्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लूसेंट बुक रख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आप कोई भी बुक अगर पढ़ रहे हैं तो और अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में कोई बुक आ रहा है तो बस लूसेंट को आप अच्छे से पढ़ रख लीजिए, बस उतना ही बहुत है आपके लिए। ठीक है, पीटी एग्जामिनेशन के लेकर, मेंस के नहीं, बेस्ट पीटी के लिए। ठीक है, तो इसका आप लोग देख लिए कि किस तरीके से बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन इंपॉर्टेंस हैं। इसके साथ साथ मैं एक बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ साझा करना चाहती हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिनके फैमिली में कोई भी हाई एजुकेशन अभी तक नहीं ले रखा है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल कर रखा है और उसके बाद मैंने बीपीएससी शुरू किया था। जब मैं बीपीएससी शुरू की तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, बीपीएससी का बी भी मुझे नहीं मालूम था, और मेरे घर में हाई एजुकेशन नहीं थे कि मुझे कोई गाइडेंस करे। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही धीमे 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 करके, बहुत टाइम लगा मुझे, हर चीज़ को मैंने खुद समझा। और आज मैं कह सकती हूँ अगर कोई भी स्टूडेंट मुझसे आके कुछ भी पूछ सकता है तो मैं उनको बता देती हूँ। वजह ये क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में नॉलेज हो चुका है, और साथ ही साथ जो भी गलती जो मुझसे हुई, जो प्रॉब्लम मुझे हुआ, जो हर स्टूडेंट को होता है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाती हूं, ताकि आप लोग को वो प्रॉब्लम नहीं हो सके। क्योंकि जिस प्रॉब्लम की वजह से टाइम बर्बाद होता है वो वापस नहीं आता है। बस मेरे इस वीडियो में एक ही चीज़ आप लोग को कहना है, जो मैं बता रही हूँ उसको आप फॉलो करिए, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ। जो प्रॉब्लम मुझे हुई है वो आप लोग को नहीं होना चाहिए। यही मेरा बस एक प्रयास है, छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोग को देना। और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा फायदा है या कुछ भी है। मैं कभी भी आप लोग को नहीं कहती कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल नहीं कहती हूँ। आपकी मर्जी, आप करिए ना करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बस एक मकसद है, मैं अपनी पढ़ाई को आपके वीडियो के माध्यम से रिविजन करती हूँ और आपको वही चीज़ बताती हूँ जिससे आपको फायदा हो, और कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है,
और आगे भी हमेशा मेरा पूरा प्रयास रहेगा आप लोग की मदद करने का, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और आप लोग से भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी मदद करें। जब भी कुछ लगे कि नहीं मैम ये गलत है, यहाँ पे आपको कुछ और करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं खुद उसमें भी सुधार कर लूँगी। तो बस आज का जो सेशन था आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी सब्जेक्ट में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पार्ट 1, पार्ट 3, 2 और पार्ट 3 करके मैंने पूरा बता दिया कि कैसे कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगी कि ज्योग्राफी में किस तरीके से पीटी एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ से टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे, ठीक है। और बिहार स्पेशल तो मैंने बता ही दिया है, बिहार स्पेशल पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अलग से वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपके साथ ज्योग्राफी के नए पॉइंट्स के साथ। पीटी एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जिससे भी पैसे क्वेश्चन पूछ रही है उसके साथ मुलाकात होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।